are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 12th chapter of class 5th, which is about simple machines. So, students, today we have to discuss about the type of machine, which is simple machine. Actually, students, in our daily life, we use the machines which are made up of many simple machines. Okay, so today we are to discuss about, first of all, what do we mean by simple machine? What are the types of simple machine? What are their features? And that we have to discuss. Chalo. So let's begin our chapter. In our daily life, we do a lot of work. This work can be done manually or mechanical. We use different kinds of machines to do various types of work. We use washing machines, sewing machines, grinder, refrigerator. All of these make our work easy. Machines are devices which make our work easier and faster. Machine save our time and strength or path. Machine which we use are the combination of simple machine. तो स्टूडेंट डेली लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं और इन सभी काम को करने के लिए हम वेरियस इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं जो हमारे काम को इजी क्लियर कर देते हैं। हम उस काम को फिर फास्टली कर पाते हैं बाय यूजिंग दैट इक्विपमेंट्स। ठीक है, चल। सो अब ये वर्क जो हम करते हैं मैनुअली भी करा जा सकता है, लेकिन इन द टुडे एरा, आज के टाइम पे हम लोग क्या इन्हीं वर्क को क्या मशीन्स के थ्रू करते हैं, मैकेनिकली करते हैं। मैकेनिकली मीन्स व्हाट? बाय यूजिंग मशीन। ठीक है, तो अब ये मशीन जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन, स्विंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, इतनी सारी चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये सब क्या है? मशीन। Now, what do we mean by a term machine? मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिससे आपका काम ईजियर हो जाता है और फास्टली हो पाता है। ठीक है, मशीन क्या करती है? हमारे टाइम को सेव करती है, हमारी मेहनत को, हमारी स्ट्रेंथ को सेव करती है। ठीक है, चलो। अब ये जितने भी मशीन्स के मैंने आपको एग्जांपल दिए और या फिर हमने जो यूज करते हैं आज के टाइम पे, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल मशीन। ठीक है, सिंपल मशीन्स दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन्स कंबाइन होके ये वाली मशीन्स तैयार करी जाती है। हम अपनी डेली लाइफ में अपने काम को ईज़ी और फास्टली करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है? चलो, सो नाउ वी विल discuss the concept of simple machine. Basically, what do we mean by simple machines? Simple machine are the tools which we use in our day-to life. They are mainly six simple machine: lever, inclined plane, wedge, wheel and axle, pulley and screw. Simple machine वो tools जो हम अपनी daily life में use करते हैं, उनको हम सिंपल मशीन्स कहते हैं। मेनली 6 टाइप्स की सिंपल मशीन्स होती हैं। आपको नेम गिवन है: लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, व्हील एंड एक्सिल, पुली एंड स्क्रू। अब इन्हीं सिंपल मशीन्स को, यानी टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स को भी आपको डिस्कस वन बाय वन, इन व्हिच द फर्स्ट इज लीवर। ओके, सी, इट्स नॉट लिवर, इट्स लीवर। ठीक है, तो अ लीवर इज अ रॉड or board which is free to move about a fixed point. It is used to lift object. It increases the force applied by us. Sometimes it is also used to decrease the force applied. तो लीवर क्या है? एक रॉड है। ठीक है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर या एक बोर्ड स्ट्रक्चर है जो फ्रीली मूव करता है एक फिक्स पॉइंट, तो हम लीवर कहते हैं। इससे हम किसी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकते हैं। भारी जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको लिफ्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग लीवर, है ना? जिससे कि क्या होता है, हम उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो कम हो जाता है। अगर हम उसे मैनुअली उठाएंगे तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन बाय यूजिंग लीवर वी हैव टू अप्लाई लेस फोर्स। ठीक है, चलो। या फिर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको डिक्रीज करने के लिए लीवर का यूज किया जाता है। लीवर के 3 पार्ट्स होते हैं: लोड, फुलक्रम एंड एफर्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग लोड। लोड क्या है? द वेट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। वो वेट जिसका आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको लोड कहोगे। फुलक्रम इज अ पॉइंट ऑन विच लीवर टर्न और इज सपोर्टेड। फुलक्रम क्या है? वो पॉइंट जिसपे लीवर सपोर्टेड होता है, टर्न करता है, उस पॉइंट को फुलक्रम बोला जाता है। एन एफर्ट इज अ फोर्स दैट मूव्स द लीवर। और एफर्ट क्या है? वो फोर्स जिससे लीवर मूव कर। ठीक है, चल। नाउ टाइप्स ऑफ लीवर, कितने टाइप्स के लीवर है? सो लीवर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द लोड, फुलक्रम एंड एफर्ट। ठीक है, तो लोड, फुलक्रम और एफर्ट जो आपकी लीवर के पार्ट्स होते हैं, इनकी पोजीशन के बेसिस पे लीवर को हम क्लासिफाई करते हैं। कितने? 3 क्लास में: फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, in the first class lever the fulcrum is between the load and the effort. फर्स्ट क्लास लीवर में जो फुलक्रम होता है वो लोड और एफर्ट के बीच में होता है। एग्जांपल सी सॉ। सी, ये है ना सी सॉ। हम इसे आप लोग इसे
इन पार्क वगैरह में आप इसे देखा होगा, आप इस पे झूलते भी हो, सीसॉ, ये क्या है फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है? यहाँ पे जो आपका देखो फल्क्रम है, ये होता है फल्क्रम जिस पॉइंट पे आपका लीवर मूव करेगा। ठीक है? ये किसके बीच में है? लोड और एफर्ट के बीच में होता है। ऐसे आपके प्लायर्स, ब्रूम, सीजर्स, नेल कटर, क्रोबार एक्सेट्रा। दीज़ ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है? चलो, नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर क्या है? इन विच द लोड इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। सेकंड क्लास लीवर में लोड जो है अब वो फल्क्रम और एफर्ट के बीच में होगा। एग्जाम्पल नट क्रैकर। सी दिस इज नट क्रैकर। यहाँ पे क्या होता है? लोड जो है वो यहाँ पे रखा जाएगा जो आपके फल्क्रम और एफर्ट के बीच में। ठीक है? उसके बाद बॉटल ओपनर, दिस इज बॉटल ओपनर, व्हील बैरो, ओके, दिस इज योर व्हील बैरो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास लीवर। नाउ वी कम टू थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में जो एफर्ट है इट विल बी बिटवीन द फल्क्रम एंड लोड। एफर्ट जहां फल्क्रम और लोड के बीच में होगा उसको थर्ड क्लास लीवर कहा जाएगा। एग्जाम्पल स्टेपलर, फोर्सेप्स, टॉन्ग्स, फिशिंग रॉड एक्सेट्रा। ठीक है? सी ये आपके क्या है? ये सारे आपके थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल। ठीक है? एंड दे हैव शोन अस सम इमेजेस आल्सो। जैसे कि आपका ये क्या है? फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या है? फल्क्रम लोड और एफर्ट के बीच में है। ठीक है? सेकंड क्लास लीवर में एफर्ट और फल्क्रम के बीच में लोड है और थर्ड क्लास में लोअर और फल्क्रम के बीच में आपका एफर्ट। ठीक है? नाउ next we come to inclined plane. Lever is done. Now we have to discuss the second simple machine, which is inclined plane. So inclined plane is a ramp which has a flat surface with one end higher than the other. It is used to move object from one level to another. You must have noticed loading, unloading of things from a truck using the inclined plane. तो स्टूडेंट लीवर क्या है? सॉरी, इंक्लाइन प्लेन क्या है? एक सरफेस है, एक ब्रॉड सरफेस है, एक रैम है जो काफी फ्लैट होता है ना? और इसका एक एंड दूसरे एंड से थोड़ा ऊंचा होता है, हायर होता है। इसलिए दे हैव शोन इन द पिक्चर, ये है इंक्लाइन प्लेन। तो इसका एक एंड, ये वाला एंड थोड़ा सा हायर है, ये वाला एंड थोड़ा लोअर सरफेस। इसको हम ऑब्जेक्ट्स की लोडिंग या अनलोडिंग करने के लिए आपने देखा होगा ट्रक से, है ना? तो उसके लिए इसका इंक्लाइन प्लेन का यूज किया जाता है। Next, we are having wedge. Wedge क्या है? Wedge has two inclined plane joined together back to back. This gives the wedge as a sharp edge. A wedge is used to cut or split things. So wedge क्या है? Wedge है दो inclined plane जो back to back एक दूसरे से इस तरीके से अटैच। दो inclined plane जो एक दूसरे से back to back connected होते हैं, joined होते हैं, उसको wedge कहते हैं। wedge को जब आप बनाते हो तो उससे क्या होती है? उसकी एक sharp edge आ जाती है। इसको चीज़ों को कट करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल नाइफ, ब्लेड, एक्स, रेज़र एक्सेट्रा। दीज़ आर वेजेस। देखो ये नाइफ है, ओके, दिस इज़ ब्लेड, दिस इज़ एक्स, रेज़र, दीज़ ऑल आर व्हाट? टाइप्स ऑफ वेजेस। नाउ व्हील एंड एक्सेल। The wheel in Excel is a simple machine with a combination of wheels attached to a rod called axle. On rotating the axle, the wheel rotates. तो wheel और axle क्या है? ये भी एक सिंपल मशीन है। किसके कॉम्बिनेशन से बनी है? व्हील्स के कॉम्बिनेशन से। ये व्हील्स किससे अटैच होती है? एक रॉड से अटैच होती है जिसको हम एक्सल कहते हैं। ठीक है? जब आप एक्सल को रोटेट करोगे तो व्हील अपने आप रोटेट करेगा। The axle may be long or short. Sewing machine, cycle, grinding machine, gas, etc. और work the wheel in axle. तो अब जो ये आपका एक्सल है वो आपका लॉन्ग, बड़ा या छोटा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मशीन या फिर पर्पस ऑफ मशीन। ठीक है? एग्जाम्पल है स्विंग मशीन है, ओके, दिस इज स्विंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, कार, ओके, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट पुली। पुली क्या है? पुली भी एक सिंपल मशीन है जिसमें क्या होता है? एक व्हील होती है विद अ रोप। व्हील विद अ रोप, इसको भी यूज किया जाता है टू लिफ्ट हेवी लोड। A pulley decreases the force applied while using a pulley. Force is applied in one direction and load can move in another direction. तो हेवी लोड से ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए ही पुली का यूज किया जाता है। ये क्या करता है? जो फोर्स आप उसको ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए अप्लाई करोगे उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है? चलो, तो जब हम पुली यूज करते हैं तो फोर्स अप्लाई किया जाता है एक डायरेक्शन में और जो लोड है वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है? सो जैसे कि वेल है, वेल एक अच्छे एग्जांपल है जहाँ पे पुली का यूज किया जाता है। सी दिस इज वेल, ये आपकी पुली है, ये आपका व्हील है और दिस इज रोप जिससे आप ये हेवी लोड यानी कि पानी भर के निकालते हो बाहर। ठीक है? फ्लैट पोल एंड कर्टेन स्ट्रिंग हैव अ पुली। फ्लैट के जो पोल होते हैं
कि इस तरीके से कुछ ये भी आपका पुली के एग्जाम्पल है। ठीक है, कर्टेन की जो स्ट्रिंग होती है, ये सब क्या है आपके पुली के एग्जाम्पल। नाउ स्क्रू। Screw works on the principle of an inclined plane. A screw is a rod with a curved slope wrapped around it. It increases the force it is used to pass then through objects. So, screw क्या है? See, this is the picture of screw. This is what? This is screw. ठीक है, अब ये जो स्क्रू है ये करता है इंक्लाइंड प्लेन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी हमने इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा था, तो उसी के प्रिंसिपल पे स्क्रू के फंक्शन भी होती है कि एक रॉड है ऐसे, इस तरीके की रॉड है, जिसका जो स्लोप होता है कर्व्ड होता है, इस तरीके से अराउंड रैप्ड होता है। इससे क्या होता है, ये फोर्स को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको फास्ट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए स्क्रू को यूज किया जाता है। जैसे कि स्क्रू जैक, ये आपका एग्जांपल है किसका? स्क्रू का। ठीक है, so we have discussed all the different types of simple machine, their formation, their uses, and along with their example. I hope the chapter is clear to you. The chapter has been completed. We'll meet you very soon with a new chapter. Till then, take care. Thank you, everyone.